नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है छपरा से, जहां बाढ़ प्रभावित तरैया प्रखंड में हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। बाढ़ पीड़ित बीमार को खटिया पर निजी अस्पताल ले जाने का एक वीडियो सामने आया है। बीमार वृद्ध महिला को उसके परिवार वाले खटिया पर अपने कंधे पर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दरअसल तरैया गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। कई लोग तरैया बाजार में शरण लिए हुए हैं और इसी बीच 75 साल की सरस्वती देवी की तबीयत खराब होने लगी तो परिजनों ने खटिए का सहारा लिया। खटिए पर उन्हें रखकर निजी क्लिनिक ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पूरा परिवार इस वृद्ध महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में लगा है और इस बीच ले जाते वक्त इनकी मौत हो जाती है। तो सवाल कई हैं, तो सवाल क्या है ये भी हम आपको वहीं से इलाज करावे डॉक्टर के लेके आवत रही से खटिया बस रास्ते में मर गए। पूरा ज्यादा पानी हो गए, ना ले जाए पैनी से कहीं। तो वाहरे व्यवस्था, मरीज खटिया पर पहुंच रही है अस्पताल, लेकिन रास्ते में उसका दम टूट जाता है। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष, क्या कोई प्रशासनिक या फिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, अस्पताल प्रबंधन ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि उनका कहना था कि मरीज के द्वारा किसी भी तरह की डिमांड नहीं की गई थी एम्बुलेंस की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। उन सुविधाओं की कल ये तस्वीरें खोल रही है, क्योंकि जिस तरह से महिला बीमार हुई, कोई रास्ता नहीं मिला, उसके बाद काफी दूर तक ये लोग खटिया पर लेकर के पहुंचे। उस वक्त तमाम प्रशासनिक अधिकारी कहाँ थे? क्या उनकी नजर इस तरह की व्यवस्था पर नहीं पड़ी? इस मरीज को क्यों नहीं राहत मिली? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन ने फिलहाल अपना पल्ला झाड़ लिया उस पूरे मामले से, क्योंकि शव को भी ये कल का मामला है और शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया परिजनों के द्वारा। जब निजी अस्पताल में ले गए तो वहां पे उसकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया और ये वीडियो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह जो विभाग है वो इस बार भी पल्ला झाड़ रहा है कि किसी के द्वारा भी एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई है। अगर मांग की जाती तो जरूर एम्बुलेंस पहुंचाया जाता उन तक। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत के लिए। तो अभी विभाग पल्ला झाड़ रहा है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कैमरे पर तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार वाले जिस तरीके से वृद्ध महिला को लेकर अस्पताल जा रहे थे, आप समझ सकते हैं कि वृद्ध महिला या फिर जिनकी मौत हो गई उस खटिए पर नहीं है, बल्कि व्यवस्था है और व्यवस्था को 4 कंधों की अब जरूरत आ पड़ी है। तो सवाल यह है कि क्या खोखले हैं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे? सवाल बनता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि क्या खोखले हो चुके हैं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे? सवाल ये है कि स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किस काम के हैं? कहां खर्च हो रहे हैं? पानी में खर्च हो रहे हैं, खटिए के लिए खर्च किए गए हैं। सवाल यह है कि बाढ़ में बीमार होना क्या मौत को दावत देना है? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती? और अगली खबर है मोतिहारी से, जहां सड़क के टूटे डायवर्सन में 2 बाइक सवार फंस गए। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था, बाइक सवार पानी की तेज धार के कारण बहने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने बाइक सवारों को मुश्किल से बचाया जरूर, तेज धार में बाइक भी बह गई थी। भारी बारिश के कारण सड़क की तरफ पानी भर गया और जो हादसे को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोग इस टूटे डायवर्सन की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई हादसा ना हो। बहुत ही मुश्किल से इन लोगों की जान बची है, बाइक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव बाल बच गए। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पप्पू यादव ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर पानी में फंसा। हालांकि गनीमत रही कि पप्पू यादव समय रहते गाड़ी से उतर गए, जिस वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। हालांकि लोगों ने मेहनत के बाद ट्रैक्टर को पानी से बाहर निकाला और इसके बाद फिर पप्पू यादव ट्रैक्टर पर सवार हुए और आगे की यात्रा शुरू हो गई। पता नहीं 40 सालों से कितने लोगों को इन लोगों ने गड्ढे में गिराया, कितने के सपने और उम्मीद छीन लिए, कितने के बच्चे गायब हैं। अभी जवान बेटा 18 साल का मर गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। फिर मैंने अभी उनके परिवार को 15,000 रुपया दिया। क्या आप इसको रखिए? सरकार की जिम्मेदारी थी, पप्पू यादव की नहीं।
12 करोड़ रुपया पप्पू यादव की जिम्मेदारी नहीं थी ट्रांसफर करने की। मौत मरना होगा, क्या रोक लेगा जनाब? जब मुझे जाना है तो जाना है, चाहे वो जिंदगी रहे या जाए। ड्राइवर डर गए, सब डर गए, मैं नहीं डरता कभी। मुझे सिर्फ इस नेताओं से डर लगता है। चलिए, मुंबई में बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के डिटेल्स को खंगालने के लिए कोटक महिंद्रा के बांद्रा शाखा पहुंची और वहां से जानकारी उन्होंने इकट्ठा की। बिहार पुलिस ने कहा है कि जानकारी जुटाई जा रही है, जांच चल रही है। मुंबई पुलिस से सहयोग मिलने के सवाल पर बिहार पुलिस ने कहा कि सहयोग मिल रहा है। बिहार पुलिस की टीम अब HDFC बैंक में गई है, जहां से साक्ष्य जुटाए जाएंगे, जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो जुटाई जाएंगी। Access the documents that were there. हाँ सब हम लोग ले रहे हैं। Have you been able to access the documents that were there? हाँ सब हम लोग ले रहे हैं। आपने सब ले लिया सर, ये बता इसके आगे आपको अभी ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से सारे डॉक्यूमेंट अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। हम लोग पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पीरियड जब से ऑफ उनका टाइम। एक्टिव है तब से, जब से एक्टिव है तब से। तो सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में ईडी कर सकती है जांच और ईडी ने FIR कॉपी की मांग की है। पुलिस ने FIR की पूरी जानकारी मांगी है। खाते से 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला, इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने FIR कॉपी की मांग की है। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी। पटना पुलिस से FIR की पूरी जानकारी ईडी ने मांगी है। खबर ये आ रही है कि रिया के परिवार की कंपनी के अकाउंट डिटेल्स की मांग की गई है ईडी के तरफ से। सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल्स की मांग की गई है ईडी की तरफ से। इसके अलावा जो जानकारी है कि 2 कंपनी में, एक रिया और दूसरे में स्टॉविक डायरेक्टर हैं, इसके बारे में भी पूरी तरीके से दस्तावेज ईडी ने मांगे हैं। तो सुशांत केस में ईडी कर सकती है जांच और न्यूज़ 18 ने इस खबर को काफी पहले बताया था और ये अब खबर पर मुहर लग गई है। ईडी ने FIR की कॉपी मांगी है। पटना पुलिस से FIR की पूरी जानकारी मांगी गई है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी की जांच सुशांत केस में क्यों संभव है, तो यह भी जानिए। दरअसल ईडी पैसे लेन देन के मामले की जांच करती है और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। 15 करोड़ के अचानक निकलने से मामला गंभीर हो गया। FIR में रिया पर पैसे निकालने का आरोप उनके परिजनों ने लगाया है। FIR में चीजें दर्ज हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जहां तक बात है, पटना में धारा 120B के तहत यह मामला दर्ज है। 120B के तहत ईडी का टेक ओवर करना आसान हो जाता है। इधर मुंबई में सुशांत केस की जांच हो रही है, लगातार वहां पर जांच चल रही है, खंगाला जा रहा है दस्तावेजों को, बैंक जा रही है टीम। और इसके अलावा पटना पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। जांच के आधार पर मुंबई पटना ईडी ब्रांच में केस संभव है। और सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की याचिका खारिज कर दी गई है, यह बड़ी खबर है। इस संबंध में प्रिया ने जनहित याचिका डाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ है तो हाई कोर्ट जाएं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो अलग प्रिया ने दाखिल की थी जनहित याचिका और इस पर क्या कहना है, सुप्रीम निर्देश क्या है सुप्रीम कोर्ट का, यह भी हमने आपको बताया। उन्होंने कहा है कि दिखाने के लिए कुछ ठोस है तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। इससे कोई लेना देना नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा। और सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर, सुशांत के रसोइये से आज पूछताछ हुई है और किसी अज्ञात जगह पर रसोइये का बयान दर्ज किया गया है। जैसा कि सुबह से हम बता रहे हैं कि रसोइये से आज पूछताछ हुई, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि किसी खास जगह पर जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वहां पर पूछताछ हुई है। बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों ने उसका बयान लिया है। तो इस मामले में अब एक नई जानकारी आ रही है
जिसमें किसी अज्ञात जगह पर सुशांत के रसोइये से पूछताछ की खबर है और बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने हो गए, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अब मुंबई पुलिस पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बचाने और आरोपियों को सबूतों से छेड़छाड़ का मौका देने का आरोप लग रहा है। रिया चक्रवर्ती को बचा रही मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह मौत मामले में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल के पीछे वजह है मुंबई पुलिस का रवैया, जिसकी ओर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने इशारा किया है। मुंबई पुलिस के रवैये से काफी दुखी थे कि जो अंजाम पे हम चाहते थे कि ले जाया जाए, इसको नहीं ले जा रहे थे। पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इंटरोगेट कर रहे थे, लेकिन जो रियल अक्यूज्ड है वो खुद ही बोल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनकी कोई या तो साठगांठ है या कोई इस तरह से उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी, जिसके पास सुशांत सिंह राजपूत के सारे कागजात थे, बैंक अकाउंट की जानकारी थी, जिसको सुशांत सिंह के इलाज के बारे में सब कुछ पता था और जो सुशांत की मौत से चंद दिनों पहले उनका घर छोड़कर चली गई, उस पर मुंबई पुलिस फोकस ही नहीं कर रही। शुरू से कोई कॉमन सेंस का भी आदमी होगा, अगर मैं भी मान लो, मैं तो पुलिस का मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं भी अगर कोई केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा तो अगर कोई सुसाइड का जो रीज़न अगर कोई हो सकता है, तो जो साथ उसके रह रहा है और जो उसके मेडिकल कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहला आपका सवाल उस पे जाएगा। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल सिर्फ विकास सिंह ही नहीं उठाए। ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन मदन मिश्रा ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। जांच पे बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस इसमें न्याय करना नहीं चाहती है। मुंबई पुलिस जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाना चाह रही है। ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही अनफेयर ढंग से हो रहा है। इतना डिले करने का एकमात्र पर्पस जनता के सामने या जो लीगल एक्सपर्ट्स हम लोग के जैसे लोगों के सामने है, ये मुंबई पुलिस जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको मौका दे रही है कि अब एविडेंस को डिमोलिश करें, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करें और जो कल्प्रिट्स हैं वो बच जाएं। सुशांत सिंह सुसाइड की जांच को लेकर बिहार पुलिस 28 तारीख से ही मुंबई में है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अब तक मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस की कोई मदद नहीं की। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का यही रवैया रहा तो सुशांत सिंह की मौत का सच कैसे सामने आएगा? कैसे पता चलेगा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों की? और अगर सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है, तो फिर रिया चक्रवर्ती को क्यों बचा रही है मुंबई पुलिस? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिया चक्रवर्ती पर लग रहे आरोपों के बीच बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विषकन्या कहा है। तो महेश्वर हजारी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती विषकन्या है। और इधर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने महाराष्ट्र सरकार से ईगो छोड़कर इस मामले को सीबीआई को सौंपने की अपील की। साथ ही मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है। के परिवार को लोग चाहेंगे, बिहार सरकार उनको कोऑपरेट करेगी। उनको जिस एजेंसी में विश्वास होगा, उनको जहां भी वो चाहेंगे, वो बिहार सरकार उसमें मदद करेगी। उनको लगेगा कि नहीं बिहार पुलिस के जांच से ही संतुष्ट होंगे तो वही रहेगा। उनको लगेगा कि नहीं कोई और एजेंसी से जांच कराना है तो बिहार सरकार
बिल्कुल उसमें कॉपरेट करेगी उनके साथ। सर, मुंबई के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी, सीबीआई नहीं करेगी। नहीं, अभी तो एफआईआर तो मैंने पहला एफआईआर तो अभी हुआ ही है, वो तो जांच ही कर रहे थे। आज तक तो 2 महीना में एफआईआर भी नहीं हुआ था। तो पहला एफआईआर परिवार का तो अभी पटना में हुआ है और उसी डायरेक्शन में जांच हो रहा है। फिर और हम लोग चाहेंगे कि जो बिहार पुलिस जांच कर रही है वो जो भी इंफॉर्मेशन लेके आती है वो जल्दी से जल्दी जांच करके और इसके नतीजे पे जो फाइनल कंक्लूजन है उस पर पहुंच के उनके परिवार को न्याय। और औरंगाबाद से एक बड़ी खबर, जहां इंडियन बैंक की जिनौरिया शाखा से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 8 नकाबपोश ने हथियार के बल पर 69 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और औरंगाबाद एसपी पंकज कुमार का दावा है कि एक अपराधी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11 बजे के बीच की घटना है। 3 मोटरसाइकिल पे 7-8 अपराध कर्मी आए, गार्ड को कैप्चर किया, गार्ड को जख्मी किया, भीतर ले गए, कैशियर काउंटर से पैसा लिया, फिर उसके बाद चेस्ट खुलवाया, चेस्ट से पैसा लिया गया। कितने पैसे की लूट हुई है सर? अभी तक बैंक वालों ने, मैनेजर ने जो बतलाया उसके अनुसार 69 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों के लिए सर क्या किया जा रहा है? हाँ, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। उसमें से एक की पहचान स्थापित हो रही है, हम लोग लगे हुए हैं। नालंदा जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर में जिला प्रशासन की तरफ से 62 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ना बैरिकेडिंग की गई है, ना ही कोई और इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। दहिंदर नगर, मंगर विहार, नवीन नगर, रामनगर सब कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और आज तक प्रशासन सील करने का कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो 62 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नवादा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कंटेनमेंट जोन में कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर लोगों का विरोध जारी है। इधर भागलपुर में कोरोना का संक्रमण केंद्रीय कारा तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना से यहां 4 कैदियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जांच शुरू नहीं हो पाई। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे जेल भी अछूता नहीं है। चंद दिनों के भीतर ही 5 कैदी की मौत हो गई थी, जिनमें से 4 कैदियों की रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई थी और इन 4 रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई और उसके बाद जो है जांच की मांग तेजी से उठने लगी थी, लेकिन अभी तक यहाँ जाँच की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। और 5 कैदियों के मौत के बाद जो है अब शहीद जुब्बा साहनी जेल में भी 2 कैदियों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद जो है लगातार यह मांग की जा रही थी। जेल अधीक्षक ने भी जिला प्रशासन से मांग किया कि एंटीजन रैपिड किट जो है उन्हें मुहैया कराया जाए, ताकि जो कैदी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें उनकी जांच कराई जा सके। इसके अलावा जो है जेल प्रशासन लगातार यह डिमांड कर रहा है। जेल प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो भी सर्दी खांसी बुखार से कैदी पीड़ित हैं उसे जेल के अंदर ही आइसोलेट किया जा रहा है और जेल के अंदर बने जो अस्पताल हैं उसकी मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। उधर बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य के सभी 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच शुरू हो गई। एक पीएससी पर एंटीजन किट और ट्रूनेट मशीन से करीब 50 सैंपल की जांच हो रही है। कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए राज्य के सभी 534 पीएससी सेंटरों पर तेजी से सैंपल जांच का काम चल रहा है और राजधानी पटना के भी सभी पीएससी सेंटरों पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार सैंपल जांच के काम में लगे हुए हैं। हम इस वक्त अर्बन पीएससी सेंटर में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर सुबह से ही जो मरीज हैं उनकी भीड़ देखी जा रही है। जिनमें कोई लक्षण है या फिर संक्रमित मरीज के संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो सीधे यहाँ बद्ध हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद सैंपल लिया जाता है, फिर 4 से 5 घंटे बाद सभी को रिपोर्ट दे दिया जाता है। अगर बात करें तो अब तक 4.5 लाख बिहार में सैंपल की जांच हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने सीधा टारगेट दिया है कि रोज 20,000 सैंपल्स की जांच की जाए, जिसको लेकर नए प्रधान सचिव ने पद संभालते ही आदेश जारी किया है और जिसके बाद लगातार क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 17,000 का आंकड़ा जो है अब तक पार कर गया है रोजाना। और इस वक्त आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए जो भी लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसी तरह से सभी पीएससी पर और बाकी जो जांच सेंटर है वहां पर लोग जांच करवाने में जुटे हुए हैं, ताकि ये पता चल सके कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। निश्चित रूप से जो कोरोना का आंकड़ा है धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे में
संक्रमण का रेशियो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं और सीधे जांच करवाने के लिए सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन बनकर तैयार है। कल यानी कि 31 जुलाई को 11 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कल उद्घाटन के साथ सारी बड़ी गाड़ियां इस पुल से चलनी शुरू हो जाएंगी। गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु का ये पश्चिमी लेन बन करके पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दूं कि पश्चिमी लेन का ये सुपर स्ट्रक्चर 2017 में बनना शुरू हुआ था और 3 साल के बाद यहाँ पे पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है, जब मानसून खत्म होगा तो इसकी पूर्वी लेन जहां से गाड़ियां चल रही हैं उसकी भी मरम्मत शुरू होगी। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन जो है वो कल यानी 31 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर को तैयार होने में 1742 करोड़ रुपए का पूरी बजट है और अगर स्टील की बात करें तो 66,000 मीट्रिक टन जो है यहाँ पे स्टील लगे हैं। आपको बता दें कि कल जो उद्घाटन है ना, उसको लेकर के सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं। पूरी जो परिवहन विभाग के जो महकमा है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। उसको फाइनल टच देने में यहाँ पे रोगन जो है वो जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये महत्वपूर्ण कितना है जान सकते हैं कि इसे लाइफलाइन कहा जाता है उत्तर बिहार के लिए। यही एक मार्ग है जहां से गाड़ियां जो है वो उत्तर बिहार के लिए बड़ी संख्या में जाती है और ये पूरी तरह से तैयार है। कल जब दोपहर में इसका उद्घाटन होगा उसके बाद गाड़ियां जो है फर्राटे भरने लगेगी और उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद के किसान अब समृद्धि की राह पर चल पड़े हैं। यही वजह है कि यहां के कुछ प्रगतिशील किसानों ने अब ब्लैक राइस की खेती शुरू कर दी है। ऐसा ही कुछ दिखा हसपुरा प्रखंड के चौराही गांव में, जहां के किसान अरविंद सिंह ब्लैक राइस की रोपनी करा रहे थे। वहां भी कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में। ब्लैक राइस एक शुगर फ्री चावल है, साथ ही ये डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। बाजार में इसकी कीमत 700 से 800 रुपए प्रति किलो है और फिलहाल ये खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। क्या उम्मीद है? धान का रेट सर आज मार्केट में रिलायंस है, बड़े बड़े मॉल जो है 300 रुपए किलो तक दे रहे हैं। धान चावल का सर 600 रुपए, 650, 550। शुगर की समस्या बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए ब्लैक राइस धान की प्रभेद की खोज की गई और उसको प्रसारित किया जा रहा है ताकि किसान इसका ज्यादा से ज्यादा खेती करें। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी की गई। जिन लोगों से बदसलूकी की गई वो इंजीनियर हैं जो अमरावती में नौकरी करते हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय गुंडों ने इन लोगों से पैसे की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट की। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।